नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का अध्ययन करेंगे। मास्टरी लर्निंग मॉडल। सबसे पहले जानते हैं मास्टरी अधिगम का अर्थ, इट्स मीनिंग। मास्टरी अधिगम अनुदेशनों को संगठित करने का एक उपागम है। इस उपागम का प्रचार जेवी कैरोल और बीएस ब्लूम ने किया। यह उपागम स्कूल विषय में निष्पादन परफॉर्मेंस का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने में सहायता करता है। जॉन कैरोल के अनुसार मास्टरी अधिगम अभिरुचि एप्टीट्यूड पर आधारित है। किसी व्यक्ति में जितनी अधिक अभिरुचि होगी उतना ही वह अधिक सीखेगा। ब्लूम के अनुसार मास्टरी अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें किसी विषय की मास्टरी को मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है जो उस इकाई या कोर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामग्री को छोटी अधिगम इकाइयों में बांटा जा सकता है। हर इकाई के अपने उद्देश्य होते हैं। ये लघु उद्देश्यों का हिस्सा होते हैं। ये उद्देश्य मास्टरी के लिए आवश्यक होते हैं। सीखने वाली सामग्री की पहचान की जाती है। उसके बाद अनुदेशात्मक व्यूह रचना का चयन किया जाता है। हर इकाई के साथ विद्यार्थियों की प्रगति के मापन के लिए निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। विद्यार्थी जिन समस्याओं का सामना करता है ये परीक्षण उनकी भी पहचान कराते हैं। इन निदानात्मक परीक्षणों में प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि जिन समस्याओं का सामना विद्यार्थी करते हैं उन्हें दूर किया जा सके। कैरोल 1971 ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक बालक अपनी पाठ्यवस्तु पर पूर्ण स्वामित्व कंप्लीट मास्टरी स्थापित कर सकता है और उसने अपने शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रतिमान में 5 बातों को महत्व दिया, जिसमें सबसे पहले आता है अभिरुचि या एप्टीट्यूड। अभिरुचि को उसने छात्र द्वारा सीखने पर लगाए गए समय के रूप में परिभाषित किया। ही डिफाइंड एप्टीट्यूड इन टर्म्स ऑफ टाइम ही डिवोट्स इन लर्निंग ए पार्टिकुलर कंटेंट। कड़ी मेहनत परजर्वेंस छात्र में कड़ी मेहनत करने की क्षमता है अथवा नहीं, क्योंकि कड़ी मेहनत से ही वह विभिन्न अनुभव प्राप्त कर सके। अवबोध की क्षमता एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड छात्र में विभिन्न विषय वस्तु को सीखने की योग्यता है अथवा नहीं, क्योंकि योग्यता होने पर भी वह विभिन्न स्रोतों से नए नए अनुभव प्राप्त कर सकेगा। अधिगम अवसर अपॉर्चुनिटी टू लर्न अध्यापक सीखने के विभिन्न अवसर देता है। सीखने के जितने अधिक अवसर छात्रों को दिए जाएंगे उतनी ही अच्छी तरह वे नवीन ज्ञान को आत्मसात कर पाएंगे। अधिगम गुण क्वालिटी टू लर्निंग नवीन ज्ञान को आत्मसात करना अधिगम की गुणात्मकता पर ही निर्भर करता है। अध्यापन विभिन्न तकनीकी साधनों का उपयोग करके जितना अधिक अपने शिक्षण को गुणात्मक बनाएंगे उतनी ही अधिगम गुणों में वृद्धि भी होगी। पहली 3 बातें छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार
एंटरिंग बिहेवियर से संबंधित है। और अंतिम दो बातें अधिगम अवसर अपॉर्चुनिटी टू लर्न और अधिगम गुण क्वालिटी टू लर्निंग अनुदेशन विधि इंस्ट्रक्चरल प्रोसीड्यूर से संबंधित है। अब बात करते हैं स्वामित्व अधिगम लर्निंग या अधिगम प्रतिमान के तत्व एलिमेंट्स ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल। स्वामित्व अधिगम मॉडल के आवश्यक तत्वों में सबसे पहले आता है उद्देश्य या फोकस। ब्लूम के मास्टरी अधिगम मॉडल का मुख्य उद्देश्य विषय पर समय सीमा लागू किए बगैर और विद्यार्थियों की स्वयं की गति, रुचि और विषय के पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज के अनुरूप मास्टरी करना या अधिकार करना है। दूसरे शब्दों में इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य स्कूल विषयों में निष्पादन परफॉर्मेंस के संतोषजनक स्तर को अर्जित करना है, लेकिन ब्लूम और अन्य विद्वान यह नहीं बता सके कि सामान्य कक्षा में मास्टरी अधिगम मास्टरी लर्निंग को सुगमता से प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। उनका विश्वास है कि इसे पारंपरिक समूह अनुदेशन विधियों में संशोधन करके ही प्रयुक्त किया जा सकता है। यह मॉडल निश्चित करता है कि कुछ विद्यार्थियों के पास अधिक समय होता है और वे रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के परिणामों के अनुसार अतिरिक्त अनुदेशन प्राप्त करते हैं। दूसरा तत्व है संरचना सिंटैक्स। इस प्रतिमान की संरचना में अनुदेशन का वैयक्तिक प्रोग्राम सम्मिलित होता है। वैयक्तिक अनुदेशन प्रोग्राम पाठ्यक्रम की व्याख्या करता है, जिसे प्रणाली विश्लेषण विधियों सिस्टम एनालिसिस प्रोसीड्यूर का प्रयोग करके विकसित किया गया है। ऐसे प्रोग्राम नियोजक निम्न पदों का अनुसरण करते हैं। नियोजक या प्लानर सीखने वाले के बारे में धारणाओं और लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं। अधिगम प्रक्रियाओं और संबंधित अधिगम वातावरण के बारे में धारणाओं की ओर ध्यान देना, व्यवहारिक उद्देश्यों बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को क्रमानुसार संगठित करना, प्रत्येक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस सामग्री का विकास करना जिसे विद्यार्थी प्रयोग में लाते हैं, प्रणाली के घटकों विद्यार्थी, अध्यापक और सामग्री को निकट लाना, उपयुक्त प्रतिपुष्टि प्रॉपर फीडबैक के लिए विद्यार्थियों की प्रगति पर नज़र रखने हेतु प्रबंध प्रणाली मैनेजमेंट सिस्टम का सृजन करना। तीसरे नंबर पर आता है सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम। किसी भी शिक्षण प्रतिमापन में सामाजिक प्रणाली सोशल सिस्टम अध्यापक और विद्यार्थियों में अंतःक्रिया करने के लिए सूचना प्रदान करती है। मास्टरी अधिगम मॉडल में भी अध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट होती है। इस मॉडल में अध्यापक विद्यार्थियों की विषय पर अधिकार प्राप्त करने के में सहायता करता है। ऐसा करते समय वह उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर भी नज़र रखते हैं। ऐसा वह विषय वस्तु को उप इकाइयों में बांटकर कर सकते हैं। असफलता का संपूर्ण दायित्व विद्यार्थियों की अपेक्षा अध्यापक पर होता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों की सफलता के लिए भी अध्यापक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। चौथा तत्व है सहायक प्रणाली
सपोर्ट सिस्टम। यह मॉडल इस बात का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन करने में विश्वास करता है कि क्या विद्यार्थी ने विशिष्ट उद्देश्य की मास्टरी या अधिकार प्राप्त कर लिया है। यह मॉडल समस्त कक्षा के मूल्यांकन में विश्वास नहीं करता। यह मॉडल कसौटी पर आधारित परीक्षणों पर बल देता है। यदि उद्देश्य स्पष्ट है तब मास्टरी का प्रयोग या परीक्षण उपयुक्त ढंग से किया जा सकता है। सहायक प्रणाली व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा ही मूल्यांकन करने की सिफारिश करती है। अब बात करते हैं मास्टरी अधिगम मॉडल का उपयोग या एप्लीकेशंस ऑफ मास्टरी लर्निंग मॉडल। इस मॉडल के प्रमुख उपयोग इस प्रकार है। इस मॉडल में प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गति के अनुरूप कार्य कर सकता है। स्वयं शुरुआत सेल्फ इनिशिएशन के विकास में यह मॉडल सहायता करता है। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग दृष्टिकोण के विकास में भी यह मॉडल सहायता करता है। स्वयं मूल्यांकन और सीखने के लिए अभिप्रेरणा में यह मॉडल सहायता करता है। आत्मविश्वास अर्जित करने में और आशावादी बनाने में यह मॉडल धीमी गति के अधिगमकर्ताओं स्लो लर्नर की सहायता करता है। स्कूल विषयों में निष्पादन परफॉर्मेंस की संतोषजनक स्तर को प्राप्त करने में भी यह मॉडल सहायता करता है। यह मॉडल अधिगम स्वामित्व के क्षेत्र में अनूठा है। तो ये था स्वामित्व अधिगम प्रतिमान मास्टरी लर्निंग मॉडल। धन्यवाद।